Hello friends, how are you? Welcome back to my high school English class. Today I will teach you pronoun. तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन, जिसका अर्थ है हिंदी में सर्वनाम। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये प्रोनाउन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, और मैं कह सकता हूँ दीज आर ऑफ 9 काइंड्स। ये 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर ए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। नंबर बी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। और नंबर सी आता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये इसके अंतर्गत 3 आते हैं, जिसका डिटेल मैं आपको स्पेशल अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि आपको ये समझाना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, और किस प्रकार से यूज उनका होता है। नंबर सेकेंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं तो आप देख सकते हैं हो, होम, हुज, व्हाट तथा विच। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एग्जाम्पल है हुज बुक्स आर दीज। हुज बुक्स आर दीज, यानी ये किसकी पुस्तकें हैं। ये देखिए हुज आपका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर इसका यूज हुआ है। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा के रूप में हम बोल सकते हैं कि जो सर्वनाम 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं देख सकते हैं हु, होम, हुज, विच तथा दैट। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे दिस इज द बुक which I bought yesterday। ये देखिए बीच में क्या आ गया आपका बीच आ गया है, जो 2 सेंटेंस को आपस में बीच में जोड़ रहा है कि दिस इज द बुक, ये वही पुस्तक है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हिंदी में इसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा दिस आता है। ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है। ये पास की वस्तु
के लिए प्रयोग किया जाता है, पास की वस्तु के लिए। और दिस का प्लूरल आता है दीज। ये प्लूरल होता है, प्लूरल। ये भी पास की वस्तुओं के लिए होता है, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए पास की वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। अब ये चूंकि सिंगुलर होता है तो ये एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये चूंकि होता है प्लूरल तो ये पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दैट। ये आपका सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, और ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तु के लिए। और इसका प्लूरल होता है दोज। दोज दिस का होता है प्लूरल। ये दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये हो गया है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 5, indefinite pronoun। indefinite pronoun इसको हिंदी में कह सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इस परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी अनिश्चित नाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन कौन से शब्द इसके अंदर आते हैं देख सकते हैं। वन, नन, दे, ऑल, मैनी, अदर्स, someone, no one, somebody, nobody, something, nothing, anything, इत्यादि। ये आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैं आपको एक देने जा रहा हूं जिसको आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है समवन स्टोल माई बुक। समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब ये देखिए आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब पता नहीं किसने चुरा ली, जानकारी नहीं कोई, तो ये अनिश्चित नाउन की ओर संकेत करता है, इसलिए कहते हैं इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं। ईच आता है, एवरी आता है, आइदर और नाइदर आता है। आइदर आता है तथा नाइदर आता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है ईच गर्ल कैन सिंग वेल। प्रत्येक लड़की अच्छी तरह से गा सकती है। ये चूंकि विभाग सूचक सर्वनाम होता है, इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि यह वो सर्वनाम है जो किसी
वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं विभाग सूचक। ईच आता है, एवरी आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है। जैसे ईच गर्ल कैन सिंग वेल, ईच बॉय कैन प्ले क्रिकेट। क्या कह सकते हैं? एवरी बॉय कैन प्ले क्रिकेट। एवरी बॉय कैन प्ले क्रिकेट। तो आपका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये बनता कैसे है? यह प्रोनाउंस में, या कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, यह पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर बनता है। जोड़कर बनता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। और ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ। और इसी प्रकार से इट का रिफ्लेक्सिव होता है इट सेल्फ। और वी का रिफ्लेक्सिव होता है अवर सेल्व्स। और यू का रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ। और दे का रिफ्लेक्सिव होता है देम सेल्व्स। तो ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन इसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और ये प्रोनाउन भी, यानी ये भी सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बिल्कुल सेम एक जैसे होते हैं, बस अंतर थोड़ा सा होता है जो मैं आपको अभी स्पष्ट किए दे रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर कितना है। तो देख सकते हैं दोनों में अंतर, यानी ये भी सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनते हैं। नोट कर सकते हैं आप। अब मैं दोनों में आपको अंतर बताता हूं। जब ये प्रोनाउंस जिनमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा होता है, जब ये कर्ता के तुरंत बाद यूज हो जाते हैं, जब ये कर्ता के तुरंत बाद यूज हो जाते हैं यानी मेन वर्ब से पहले, तब ये होते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। और जब ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले प्रोनाउंस जब इन्हें रखा जाता है वर्ब के बाद में, तो इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहां पर जो माई सेल्फ का यूज हुआ है, यहां पर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ डिड इट। तो यहां पर जो माई सेल्फ यूज हुआ है यह है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए दोनों में अंतर यह है, ये वर्ब के बाद में यूज होता है तब आपका रिफ्लेक्सिव होता है, और वर्ब से पहले और कर्ता के तुरंत बाद जब यूज होता है तब इसे कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट है आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे हिंदी में कह सकते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। ये परस्पर संबंध व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत आते हैं वन अनदर, सबसे पहले आता है ईच अदर, ईच अदर आता है तथा वन अनदर आता है। अब देखिए दोनों में ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस क्या है आपको बता दूं। डिफरेंस ये है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का जो यूज है वो दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है पहला एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। ये देखिए दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए लिखा गया है, ईच अदर का प्रयोग किया गया है। और दो से ज्यादा के लिए क्या होता है, वन अनदर का यूज होता है। जैसे लिखा है वी शुड लव वन अनदर, यानी हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और एक दूसरे में बहुत से लोग आ जाते हैं। वी शुड लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ईच अदर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर दो से ज्यादा हैं, बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ है। तो ये था आपका 9 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। बस आज के लिए इतना ही। और मैं अभी फिर से एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको डिटेल से मैं जल्दी ही बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।